अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। गैप ज़रा ज़्यादा हो गया, जो कि संडे था और सैटरडे वाले दिन में वीडियो नहीं बना सका था, व्लॉग अपलोड नहीं हो सका था। बुनियादी तौर पर जो बात समझने वाली बात है वो पीडीएम के जलसों में कवरेज के और तादाद के हवाले से, उसके इम्पैक्ट के हवाले से, आने वाले दौर में क्या होने वाला है या क्या, वो सारी बातें तो बहुत सी कि मैं भी बातें बहुत करूँगा अभी इस हवाले से। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो जलते हुए इशू हैं, भड़कते हुए इशू हैं, तो बात बराज करना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले दिन से महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ और दिल दुखता है मुहब्बे वतन होने के बाद जब जिस तरह की वो बातें करते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने पीडीएम और अगर उससे पहले चले जाएं पीटीएम, पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और उनके पीछे देख लें एएनपी के खड़े होना, महमूद अचकज़ई का, और ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोग जिनको अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिनका बस चले महमूद अचकज़ई जैसे लोगों का कि ये पेशावर और बलूचिस्तान ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा, और यही मूव लेकर वो चलते आ रहे हैं। और पीडीएम का हिस्सा वो इसीलिए बने हैं कि उसे अपने नज़रिए को प्रमोट पूरे पाकिस्तान में बड़े आराम से कर सकें, और मौका नहीं जाने दिया उन्होंने। हमने मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के बेटे अनस नूरानी साहब का भी सुन लिया। साहब क्या करें, शाह अहमद नूरानी साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी औलाद तो उन्हें नज़र आती कि उनके नक्शे कदम पर चल रही है। उनके सुन्नी होने पर भी कई दफ़ा शक रहता है कि जो उनका तरीक़ाकार है और जिस तरह वो दुनियावी मामलात में उलझ गए हैं, तकलीफ़ होती है। लेकिन आज का मौजू में पीडीएम का जलसा और बिलखसूस अमूमी तौर पर बातें तो बड़ी सी होंगी, वो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं, जो उर्दू के बारे में हरफ़ तनकीद ये बनाते रहे हैं, आप और हम सब ने देखा है। और ख़ास था वो ब्रिटिश साम्राज्य के हवाले से ज़िक्र करते हुए बराह रास्त कहते हैं, इल्ज़ाम देते हैं कि हिंदुओं और सिखों का साथ दिया। आप अंदाज़ा लगाएं लाहौर की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लाहौर के अंदर रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बड़े सगीर पाक से पाकिस्तान की आज़ादी के लिए क्या क्या किरदार अदा किया। और दूसरी तरफ ऐसे लोग, गद्दार कहूँ या क्या कहूँ या ना कहूँ, ये बातें आपको अपने पे ही फ़ैसला करना है ये सारा। लेकिन जो अल्फाज और जो अलकाबा, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, वो तो बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। हमें ये सोचना है, इसी बात को सामने रखते हुए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए महमूद ख़ान अचकज़ई ने, वो तो बहैसियत लाहौरी मैं तो ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ, मैं बल्कि इनको उस जमात के अंदर से निकालने का मुतालबा करता हूँ पीडीएम के अंदर। यानी इसके बाद उन्हें कोई हक़ नहीं है, अगर जमहूरियत की बात कर रहे हैं, अगर आप ये बात करें उसके बाद उन्हें कोई हक़ नहीं है। यानी दो बड़ी जमातें, दो इलाक़ाई की जमातें और 7 जो छोटे मोटे से साथ जो साथ मिले हुए हैं महमूद अचकज़ई और ये सारे लोगों के, और इन सब को मिल के जो एक जलसा पीडीएम ने किया 11 जमातों का। कुछ लोग 5-6 हज़ार की बात करते, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरी तादाद के, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई तादाद आप 15 से 20 हज़ार के करीब ले जाएँ, तो अगर 11 जमातें हैं तो आप बड़ी जमातों का 2-2 हज़ार वोट लगा, 3-3 हज़ार वोट लगा लें तो 3 और 3 6 हज़ार हो गया, ठीक है ना जी। बाकी 1-1 हज़ार एक जमात का वोट लगा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर हम सब ने देखा कि ये पूरे पाकिस्तान से, यानी अब सोशल मीडिया बड़ा ओपन है, वाइब्रेंट है, सारे दिखा दिया कि कहाँ से, तौसा से आए हुए, जैकबाबाद से लोग आए, कराची से लोग आए हुए, पेशावर से आपने देखा, रावलपिंडी से, गुजरांवाला से, गुजरात से, कसूर जो आसपास अगर हम साथ दे ले ही देख लें, अगर कसूर, शेखोपुरा देख लें, पतोकी देख लें, साहिवाल देख लें, रायबंड देख लें, अगर हम ये आसपास के देख लें, तो यानी एक लाहौर की आबादी जो 2 करोड़ के करीब है, अगर तो उनमें से 20 हज़ार लोग जो तमाम सियासी जमातों के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इतनी बड़ी मुहिम चलाई मरीम नवाज़ साहिबा ने, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं कर सके। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर वो बयानियाँ अपना, जिस बयानियों को वो लेकर चल रहे हैं और जिसके साथ उन सब
दुश्मन क़ुव्वतें इसमें शामिल हैं, और इसकी खुशी और शामियाने आपको पता है इंडिया में बजाए जाते हैं। और फिर ख़ास तौर पर इसके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग मूवमेंट काम कर रही हैं, उसमें NDA आपको पता है, रॉ है, NDS है, मोसाद है, CIA, MI5, MI6, जो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये पाकिस्तानी सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सबूत मौजूद हैं। और PTM पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से हमने कई चीज़ें रिकॉर्ड पर देख ली हैं। इफ्तिखार हुसैन साहब ANP की तरफ से आए, वो 18वीं तरमीम का लाभ उगलना, जो बात कहना कि ये हो जाना या नहीं हो जाना, 18वीं तरमीम होने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम में देखें, तरमीम होने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, और 2/3 अक्सरियत PTI के पास नहीं है। लड़ाई सारी जो इस वक्त चल रही है वो सेनेट की चल रही है, और सेनेट में अगर 100 सीटें अगर लगाएं, 104 सीटें हैं, तो आप 2/3 आप लगा सकते हैं, 67 सीटें चाहिए। अब 67 सीटें PTI के पास हो सकती हैं, इलेक्शन ये हो भी जाए तब भी नहीं हो सकती 67 सीटें। अब वो अलग बात है, ये सारे इस्तीफ़े दे दें, पीछे हट जाए, तो फिर वो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इतनी सीटें हो सकती हैं। तो जंग तो इस वक्त, और वो ऐलान कर दिया उन्होंने, और वो अपना PTI या ये सोच रही है कि मार्च की बजाय फरवरी में इलेक्शन करवा दिए जाए। इधर से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, अपनी सीट में उन्होंने PDM के सरबराह के तौर पर वो भी जो कहते रहे हैं, जो बातें होती रही हैं, हम सब समझ सकते हैं कि उनका प्लान क्या है। वो भी जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में बात कर रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अब लॉन्ग मार्च का इम्पैक्ट क्या, हमने लॉन्ग मार्च सारे देख लिए हैं, धरने भी देख लिए, 120 दिन 126 दिन के धरने भी हमने सामने देख लिए। उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट हम सब लोग देख चुके हैं। मैं नहीं समझता कि इन धरनों का या इस हवाले से कि जमहूरी सेटअप जो है, जो आईने पाकिस्तान जो तरीक़ाकार बता, मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ, असेंबली डिज़ोल्व कैसे होनी है, वज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद कैसे आना है, सदर का मुआवजा कैसे हो सकता है, कि सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड पे बात कर चुका हूँ। अब जो एक बात जो ख़ास तौर पर, बाकी बातें नवाज शरीफ साहब ने जो ऑल फॉल बकना था, जो बातें करनी थी, वो जो बयानियाँ, वो बयानियों को पजीराई मिली नहीं है, और यही वजह है वो आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट पे आ रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि बंद गली की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह से उसे रिट्रैक्ट किया जाए, और रिट्रैक्ट करने की अब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो अब एक लेबल लग गया नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज पे, वो तो इतनी आसानी से हट नहीं सकता। सो कॉल्ड लिबरल और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें जो साथ इकट्ठे लिए फिर रहे हैं, जो लोग भी साथ लिए फिर रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, हर एक को नज़र आता है। लेकिन ख़ास तौर पर एक जुमात जिक्र करना चाहता हूँ। आसिफ सईद खोस साहब का नाम लिया मरीम नवाज साहिबा ने, और कहा कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को कहा कि हमारी अदालत में आ जाएं, शायद उन्हें हिस्ट्री नहीं पता। और पनामा का केस इमरान खान या किसी और का या इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ नहीं था, हर एक को पता है। लीक्स हुआ, लीक से ये सारी चीज़ें सामने आई, और उससे पनामा के हवाले से, और ये सच्चाई है। प्रॉपर्टी की डिटेल किसी को पता नहीं था, ऑफशोर कंपनी का किसी को डिटेल नहीं पता, BBI कंपनियों के बारे में किसी को डिटेल को नहीं पता था। ये सारी डिटेलें जब रिकॉर्ड पे आई, और वो सुप्रीम कोर्ट ने जब आया, तो मिस डिक्लेरेशन का केस था कि नहीं, और मिस डिक्लेरेशन में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई हुए। सादिक और अमीन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपने सच नहीं बताया कौम के सामने। आपने वो तनख्वाह जो आप दुबई कंपनी से ले रहे थे, आपने वसूल नहीं की, तो रिसीवेबल है, लेकिन आपको शो तो करना है कि मैं तनख्वाहदार हूँ। आपने माना हुआ, ये तो नहीं कहा ग्रेटस के हवाले से, ये बात तो नहीं है सारी। तो वो तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आप तो छुपाया आपने, और ये डिस्क्वालीफाई। फिर जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जो एसेट बियॉन्ड मीन थे, उसके लिए नैब का लॉ सेक्शन 9 बड़ा क्लियर है। लेकिन जो एक बात बार बार कह के गठजोड़ या इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट कर रही हैं हर अपनी हेयरिंग के अंदर। नवाज शरीफ साहब वो 5 जजेस के बारे में ऑल फॉल बकते रहे, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, मैं ये बातें लेता हूँ। लेकिन अब तो खुल के इस तरह की बातें कहना, और ये याद होगा पनामा के हेयरिंग में होल्ड योर हॉर्सेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि अगर कोई ऐसी बात भी है तो आप रिकॉर्ड पे ले आए ना, जो तरीका कार है। यानी क्या इसमें गैर कानूनी क्या हुआ है, खाली कह देने से बात नहीं है। आप बताएं, गैर कानूनी रिव्यू खारिज हो चुके हैं, ये रिकॉर्ड की चीज़ें। आप कानूनी और आईनी जंग हार चुके हैं। आप बैठ के झूठ बोलना, 5th जनरेशन वार का हिस्सा बनना और ये बेस बना देना, इससे केस तो नहीं बिल्ड होता ना, और इससे कौम बेवकूफ़ तो नहीं बन सकती ना। आप तो कौम को बेवकूफ़ बनाने लगे हुए हैं। कौम इन चीज़ों से बेवकूफ़ नहीं बन सकती। ये अब इन सब चीज़ों को जब इकट्ठा करें और चेन ऑफ इवेंट्स आप देखें,
तो वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये एक बयानिया बनाया गया है झूठ पर मबनी, जिसकी बेस पर आगे बनाना ये है कि उनके खिलाफ ज्यादती हुई है। अब क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ नहीं होल्ड करती इन लोगों के नाम, दिल्ली सेंट्रल लंदन, क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है? ये हैं वो ज़राए नवाज शरीफ ने। और आपको याद होगा हसन और हसन नवाज के हवाले से कि वो ओनरशिप मान चुके हैं और वो रेंट की बात करते थे। तो अगर ओनरशिप थी तो रेंट की बात क्या आनी थी? ओनरशिप तो ऑफशोर कंपनियों के नाम पर आप चले आ रहे हैं, आप मालिक चले आ रहे हैं, और ये डिक्लेयर नहीं की। कतरी खत आए, इसमें आपको याद है घोड़ों और खच्चरों पर लद कर ये सारी चीज़ें आई, तो आपके पास प्रूफ नहीं थे। और जब सबूत नहीं थे, एसेट बियॉन्ड मीन थे, आप सोर्सेस साबित नहीं कर सके, मनी ट्रेल दे नहीं सके, तो इसलिए नैब में सजाएं हुई हैं आपको। नैब में जब सजाएं हुई तो डिस्क्वालीफाई भी हुए। अब इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ये सारा बयानिया उन्होंने कोशिश की कि पीडीएम के जलसे में लाकर, लेकिन अवाम को कन्विंस नहीं कर सके, लाहौर के लोग निकल नहीं सके, सड़कों पे आ नहीं सके, और यूं नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का बयानिया बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इदारों के खिलाफ बात करने के हवाले से वो बुरी तरह धड़म से नीचे गिर चुका है। और वो हमने सबने देखा, दिहाड़ीदार मजदूर उठाए हुए थे, 1500 की दिहाड़ी लगाकर आप लोग इकट्ठे ले आए या नारे लगाएं। तो इस तरह तो ये जलसियों का ये पुराना तरीका कार जो है ना, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे खादिम हुसैन रिजवी साहब की। उन जैसा जनाजा, और वो लोग अपने ही चल के गए थे। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है। 2000 या 2011 या 2013 में इमरान खान का जलसे में इस तरह काउंसलर या एमएनए एमपी, अगर 11 एमएनए लाहौर के और एमपी अगर ये लोग इकट्ठे ना करके ला सके तो फिर क्या रह गया? हर एक ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह की थी हम उस तरह तो मैनेज नहीं कर पाए। तो मौलाना फजल रहमान के मदरसे के लोग जिस तरह खींच के लाए, और जो बाकी लोग आप लेके आए, तो आपने ये लाहौर के लोग तो नहीं थे। तो यूँ अगर देखा जाए तो नवाज जो यहाँ लाहौर का गढ़ समझा जा रहा था, आर या पार करने की बातें कही रही, वो सब बयानिया नाकाम हो चुका है। वीडियो ख़त्म करने से कबल एक बात बता दूं कि महमूद अकरज़ई के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीद रखता हूँ, PMLN की तरफ से उम्मीद रखता हूँ, मौलाना फजल रहमान, इन सब लोगों से इन्हें साबित करना है, मुहब्बे वतनी अपनी साबित करें इस हवाले से कि जिन्होंने ये बातें की उनको कंडेम करें, निकाल बाहर करें ऐसे लोगों को। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। क्या यानी महमूद अकरज़ई का रोल क्या है, कितना है? वो सिर्फ एक पाकिस्तान दुश्मन बयानियाँ लेकर चलें, इसे साथ रखा हुआ आपने। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।